Good morning students, welcome to BMG YouTube channel. BBA third year students, Entrepreneurship Development and Small Scale Management subject में जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं that is Transformation of Ideas into Reality. इससे पहले बच्चों जो यूनिट हमने स्टार्ट की है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया। बेसिकली जब भी कोई एंटरप्राइज को सेटअप कर रहा है या नए किसी विजन को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है तो सबसे पहले आपको अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, वेंचर को सेटअप करने के लिए अपना एक आइडिया आइडेंटिफाई करना होगा। आइडिया को किस तरह से आपको फाइनलाइज करना है वो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी। भाई एक बार अगर आपने कोई एक्सेप्शनल आइडिया फाइनलाइज कर लिया जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू और अलग अलग सोर्सेज से आपने सोचा, थोड़ा हटके सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स आपने चीजों को सोचा, तब जाके आपने एक आइडिया फाइनलाइज किया। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपना बिजनेस आइडिया फाइनलाइज कर लिया तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। नो, आइडिया को फाइनल करने के बाद यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू रियलिटी। जरूरी नहीं है जो हमने आइडिया सोचा है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू रियलिटी। जब तक वो रियलिटी का पार्ट नहीं बनेगा आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं आइडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और व्हाट आर द स्टेप्स टू टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी। जो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इंस्ट्रक्ट कर दूं कि आपको पूरा सेशन समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ऑडियोबिलिटी इशू ना हो तो वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुने। कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करें अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी प्रॉब्लम है तो साथ साथ उसको मेंशन करते जाए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। The topic is transformation of idea into reality. 5 steps to turn your business idea into reality. There are several reasons why business go down, but this is early failure rate is usually the rate of poor planning. भाई बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। अब उसमें से अगर कुछ रीजंस देखें तो पुअर प्लानिंग भी हो सकते हैं। For a business idea to succeed, you need to follow a method, procedure to ensure the launch of firm base. And the first question asked is whether your idea is smart and original as you think. भाई अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आपका फ्लॉप ना हो और आपका आइडिया प्रॉपर्ली सक्सीड हो तो आपको एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के साथ चलना होगा और साथ साथ ये भी मेंशन करना होगा। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या तुम्हारा आइडिया इतना स्मार्ट है या ओरिजिनल है एज वी थिंक, जैसा हम सोच रहे हैं क्या ओरिजिनलिटी में भी वो आइडिया वैसा ही है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, मेथड है, जैसे कि फर्स्ट वन इज रिसर्च द मार्केट। यू मे थिंक यू हैव कम अप विद अ फुल प्रूफ आइडिया बट देयर इज मार्केट फॉर इट। Many business launch only to find someone has already the same idea and gone in the market first, or the potential market is so small that you are never going to able to make a sustainable income from it. You need to carry out full market analysis of your idea, target audience to ensure the idea is really going to fulfill. भाई सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिसर्च ऑफ द मार्केट। जो आइडिया आप लेकर आए हैं आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर क्या वो feasible है कि नहीं है। Many business launches only to find someone has already has the same idea. पहले से तो मार्केट में कोई इस आइडिया पे काम नहीं कर रहा है, या फिर क्या पोटेंशियल मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आप उससे इनकम कमा पाएंगे। तो आपको पूरे मार्केट का एनालिसिस करना है। कैसे करना है, जैसे SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ऑन योर प्रपोजल डिफाइनिंग ऑल योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी। Involve all your business associates, friends, family members if you are working alone. Going through the process will help you to evaluate and refine the concept and high level question. जब हम ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे, भाई अगर आप अकेले आइडिया सोच रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या जिनको भी आपको लगता है कि इस चीज का एक्सपीरियंस है आप उनसे सलाह ले सकते हैं। पूरे मार्केट को एनालाइज करना है कि क्या आपका आइडिया में इतना पोटेंशियल है कि आप उससे कुछ अर्न कर पाएंगे, क्या मार्केट में पहले से इस आइडिया कॉन्सेप्ट पे काम तो नहीं हो रहा है। तो तब जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाएंगे। What demand is there for your idea?
इफ इट इज अ प्रोडक्ट हु विल बाय, अगर आपका आइडिया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसको कौन खरीदेगा, कौन बायर हो सकते हैं। सर्विस है तो कौन उसको यूज कर सकते हैं। हु एल्स इन यूएसई डज ऑलरेडी उसके पास है। आर द सक्सेसफुल इफ और बाय, व्हाट प्राइस यू कैन पुट ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा अगर आप मार्केट का रिसर्च करते हैं। सेकेंड इज नेक्स्ट, इसके साथ साथ compile a financial plan. If your market research is positive, you decide to proceed. Next step is to gather financial forecast. This will become valuable guide when you are running up with essential if you are applying funding. भाई आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है। भाई एक बार अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मार्केट रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहा, आप जो आइडिया लेकर आए हैं उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। योर फाइनेंशियल प्लान, द बेटर चांस यू स्टैंड। दिस आल्सो अप्लाइज इफ यू आर रिलाइंग ऑन द फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑफन प्रेफरेबल ऑप्शन बिकॉज द टर्म्स ऑफ फेवरेबल, बट टेक अ प्रोफेशनल अप्रोच, मेक श्योर दैट एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, देयर इज नथिंग लाइक अनपेड डेट टू टर्न अ रिलेशनशिप सोर। Your financial plan is a key part of overall business plan. इसमें आपको सारी चीजें डिसाइड करनी है। कैश फ्लो कैसा रहेगा, अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली से पैसे ले रहे हैं तो सब चीजें रिटर्न में हो। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ कैश फ्लो, इनकम, प्रॉफिट लॉस स्टेजेस, इन्वेस्टमेंट स्टेजेस सब आपको ध्यान रखनी है। एंड अकाउंटेंट और बिजनेस स्टार्टअप कंसल्टेंट विल बी एबल टू हेल्प यू। यहाँ पर आप उसे हायर भी कर सकते हैं जो बिजनेस स्टार्टअप कंसल्टेंट होते हैं, कि आपको कब कितना पैसा लगाना चाहिए, वो सब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज you have ascertained that there is a market of your idea and figure out now it's time to prepare your idea for the market. You need to be able to describe quickly and clearly what is you are going to sell. Position your product and service. थर्ड स्टेप होता है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की पोजिशनिंग करें, बताएं लोगों को कि आप क्या बेचने का सोच रहे हैं, आप किस तरह की सर्विस लाने का सोच रहे हैं। Potential customer have a very short attention span. You need to grab them in seconds. Start with the benefits, what will the product and service for the customer, what need to problem will the satisfy, explain it in the language the target customer will understand. आपको कोशिश करनी है कि जो आपका टारगेट कस्टमर है उसी भाषा में आप उसको समझाएं, किस तरह के बेनिफिट्स आप ला रहे हैं उससे आपको शुरुआत करनी है। तो ये आपको हेल्प करेगा अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में। बिल्ड अप योर ब्रांड। मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस आर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड मेनी वेज, जैसे कि उनका नाम होता है, लोगो होता है, एक पर्टिकुलर इमेज होती है, कलर होती है, तो आपको इन सब फैक्टर्स पे फोकस करना है कि किस तरह से आप अपनी ब्रांड को बेसिकली बिल्डअप कर सकें। नीड टू बी अवेयरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज, बट इट ऑल्सो नीड टू रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ योर टारगेट कस्टमर्स। You can develop your brand personality by thinking of your product and service as a person. For example, with the help of branding expert, you can translate your brand personality and feel and tone of voice. बिल्कुल जिस तरह से आपका कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, जैसा प्रोडक्ट वो चाहता है, जैसी सर्विस वो चाहता है, उस तरह की आप अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करें। ब्रांड पोजीशनिंग एक्सपर्ट्स की आप हेल्प ले सकते हैं, तो इससे बेसिकली आप अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से सेटल कर सकते हैं। Last is set up your legal company. With a big idea developed, tested, now at this stage formally set up your business. Various way you can do this. जैसे कि आप अपनी एक लीगल कंपनी बना सकते हैं, जिससे कि चीजें आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। बेस्ट अप्रोच टू सेट अप अ लीगल कंपनी इज टू यूज अ रेपुटेबल कंपनी फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। कंपनी फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। They will listen to your need, explain the options कि आप किस तरह से सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में मैनेज हो सकते हैं और पोटेंशियल मार्केट का फायदा ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं बेटा जो हमने अभी फर्स्ट हैंड पे डिसाइड किए हैं कि आप अपने आइडियाज को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट का रिसर्च आप करेंगे, उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग देखेंगे, ब्रांडिंग की सेटल करेंगे और एक लीगल कंपनी को सेटअप करेंगे। इसके साथ में आपको बता दूं कि पेशेंस इज द की व्हेन टर्निंग अ बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी। Applying the above step in order should also avoid the pitfalls of the building of your house. Most importantly, share the process, listen to the criticism,
take professional advice and after all this could be a life defining venture। बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है जब आप चाहते हैं कि जो आइडिया आपने सोचा है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार जो चीजें हम सोचते हैं वो हो जाए, उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए होती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग चाहिए होती है, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए होती है, तभी जाकर हम एक लॉन्ग डिफाइनिंग वेंचर को टर्न अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट रहा है कि 5 फैक्टर्स एंटरप्रेन्योर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस आइडियाज। कुछ फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। इट इज एन इम्पेरेटिव दैट एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर कॉम्पिटिटर्स as this help them not only planning the strategy but also the benchmark ourselves with the best market। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली उनको ध्यान रखते हैं, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है मेंटेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू योर कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आइडिया है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो तो आपको उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, जिससे कि आप उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाएं। ऑन ओनली वेयर द कस्टमर नीड आर नोन एक्यूरेटली, innovation will happen and keep you pace with changing trend। The first step of every entrepreneur is to listen। Listening to the customer should responsive to the customer demand। भाई आपको सबसे पहले उनको ध्यान देना है कि उनकी प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड वांट्स को सुनना है, समझना है। अगर आप उनको सुन लेंगे तभी तो इनोवेशन ला पाएंगे। तो सबसे पहला आपका फैक्टर यही कहता है कि हमको क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखनी है अपने कस्टमर्स से भी और कॉम्पिटिटर से भी। ऐसा नहीं खाली कस्टमर्स पे ध्यान देना है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। It is imperative that entrepreneur continuously monitor the competitors and this will not only help in planning the strategy but आप एक benchmark सेटअप कर सकते हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की क्या नीड है, वो सब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको रखनी है। इसके बाद बी लीन। कैश इज सिमिलर टू द ब्लड सप्लाई इन आवर नर्वस सिस्टम, तो इट डिटरमाइंस आवर एग्जिस्टेंस। बी लीन विल प्रिपेयर द कंपनी फॉर डिफिकल्ट टाइम एंड आल्सो बिकम द कल्चर टू एक्सपेंड एफिशिएंटली। बजटिंग इज द मोस्ट क्रूशियल टू एंश्योर द रिजर्व मेंटेन बाय मैनेजिंग कैश फ्लो। आपको प्रॉपर्ली बजट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा आइडिया रियलिटी में वो कन्वर्ट हो गया तो सारी चीजें आपने बिना प्लान करे करनी स्टार्ट कर दी। बजटिंग करना भी बहुत जरूरी है आइडियल बिजनेस के लिए। अगला पॉइंट कहता है हायर स्मार्ट। A lot of makes company great are the people who work. Always hire smart people, work with smart people। अगर कोई भी कंपनी बेसिकली हाइट्स को अचीव कर रही है तो उसके पीछे जो लोग उसके साथ जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द स्मार्ट हायर ब्रिंग्स अ फिनोमेना ऑफ एनर्जी एंड क्रिएट कंडक्टिव एनवायरनमेंट। एज वी से बेस्ट वे टू लीड इज द एग्जाम्पल। भाई अगर आप बेस्ट ही हायर करेंगे तो यू विल हैव द बेस्ट रिजल्ट एज वेल। कंपनीज आर बिल्ड बाय टीम्स। ग्रेट कंपनीज आर ऑलवेज बिल्ड बाय आउटस्टैंडिंग टीम्स। कंपनी टीम से बनती है और आउटस्टैंडिंग टीम ही बड़ी कंपनीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी एम्प्लॉयज, जो भी स्टाफ, जो भी वर्कफोर्स आप हायर करें वो स्मार्ट हो और चीजों के लिए पॉजिटिव हो। पैशन बट विद इकोनॉमिक्स। पैशनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, इट इज अ वन ऑफ फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट but about their ideas। Passion and commercials go hand in hand, or otherwise it will not sustain। It is crucial for any business to be economically viable and have economic able to expand and grow on the basis of requirement of investors to visualize। भाई ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पैशनेट होना जरूरी है अपने आइडिया के लिए, बट साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी नहीं भूलना है, जिसे पैशनॉमिक्स कहते हैं। कि आप अपने आइडिया के लिए तो पैशनेट हो सकते हैं बट आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि आप उस पर्टिकुलर वेंचर में क्या अर्न कर रहे हैं, किस तरह का पोटेंशियल अब मार्केट में है, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि फ्यूचर और डायरेक्शन ऑफ द कंपनी डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वैलिडिटीज नीड्स टू बी डन राइट टू एंश्योर द एफर्ट्स आर चैनलाइज्ड। इसके बाद नेक्स्ट होता है focus on core competencies। The best entrepreneur become focused on the thing they do and outsource the rest। Many a times we have noticed the domains which are not expertise। भाई आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी core competencies हैं,
ऐसा नहीं है कि आपने आइडिया लॉन्च कर दिया तो आप उसमें लग गए हैं, बाकी कॉम्पिटेंसी पे कौन ध्यान देगा। जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज है उन पे फोकस करना है और उनको भी टाइम टू टाइम डेवलप करना है कि किसी भी डायरेक्शन से आपका जो आइडिया है, जो आपने रियलिटी के वेंचर में कन्वर्ट किया है, वो कहीं भी स्लो डाउन ना हो। तो ये भी उतना ही जरूरी होता है। तो आई होप बच्चे आप ये सब फैक्टर्स भी समझ पाए हैं कि भाई अगर हम आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमें कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्लोज कॉम्पिटेंसी रखनी है, लीन रहना है, बजटिंग से चलना है, हायर स्मार्ट और लोगों को हायर करना है, पैशनोमिक्स को ध्यान में रखना है और कोर कॉम्पिटेंसीज को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अब जो हमने पहले रिकॉल किया है कि भाई जो बेसिकली रियलिटी को कन्वर्ट करने में जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मार्केट का रिसर्च करना, एक फाइनेंशियल प्लान को डेवलप करना, इसके साथ अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करना, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड को डेवलप करना और एक लीगल कंपनी को सेटअप करना। तो आई होप ये कंटेंट आपको आसानी से समझ आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप वर्ड टू वर्ड इसे फॉलो कर सकते हैं। हमारा कंटेंट ये था कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपने एक आइडिया को अपने दिमाग में सेटल कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस आइडिया को आप रियलिटी में कन्वर्ट करें। आइडिया को जब रियलिटी में कन्वर्ट करने की बात होती है तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, चीजों का अकॉर्डिंगली सोचना है और उसकी वायबिलिटी चेक करनी है कि जो हमने सपना देखा है वो सच होने लायक है भी कि नहीं है। अगर है तो कैसे सच हो सकता है, तो उसी हिसाब से चीजों को प्लान अप करना है, इन फैक्टर्स को फॉलो करना है। तो आई होप कंटेंट आप अच्छे से समझ पाए हैं। थैंक यू।